हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स क्लास। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चियों का जो खाता खोला गया है भारत सरकार द्वारा, तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ से दूसरे शहर में शिफ्ट होना होता है या ट्रांसफ़र हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उस खाते को ट्रांसफ़र कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसी संबंध में आज हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को अगर ट्रांसफ़र कराने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके आप उसको समझ के करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम नोट शीट पे। तो आप लोगों को पता है दोस्त कि अगर आपकी लड़की है और आप उन्हें उसका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल के पहले उम्र तक उसका खाता खोलना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये लड़कियों की शादी ब्याह का खर्चा, उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बर्डन माता पिता पे हमेशा रहता है। तो इसलिए भारत सरकार ने इस योजना को चलाया हुआ। इस पे काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी है, जिसमें 21 साल की उम्र होने पे स्कीम मैच्योर हो जाता है और आपको पैसा उसका मिल जाता है वापस। और 15 साल तक इस खाते में आपको जमा करना होता है। तो मैक्सिमम आप जो है एसएसआई में मिनिमम जो है 250 रुपये एनुअल जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। और आज पर वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8% के रेट से गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट दे रही है। तो आप पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में जो मान्यता प्राप्त है भारत सरकार द्वारा, आप ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आपकी लड़की हैं तो जरूर खाता खुलवाइए, ताकि आने वाले समय में कोई आपको दिक्कत या परेशानी ना हो बच्चियों को लेके। अब इसमें जैसे हम खाता को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करा सकते हैं, तो खाता जो है पोस्ट ऑफिस ब्रांच टू अनदर पोस्ट ऑफिस ब्रांच, मतलब एक पोस्ट ऑफिस का ब्रांच अगर किसी शहर में आपने खुलवाया है तो दूसरे शहर में जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वहां पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं। एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच पे आप खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टू एनी बैंक, अगर पोस्ट ऑफिस में खोला हुआ है तो आप किसी बैंक में आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। फ्रॉम एनी बैंक टू पोस्ट ऑफिस ब्रांच, अगर किसी बैंक में खुला हुआ है तो आप उसको पोस्ट ऑफिस ब्रांच में वो ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये आप लोग क्लियर हो जाइए कि कहाँ खाता कैसे ट्रांसफर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस बैंक में खुलवाएं या जिस पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं उसी में आप रहें, आप दूसरे में भी ट्रांसफर करा सकते हो, जो आपको सहूलियत के हिसाब से सही लगे। अब इसका मेथड क्या होता है ट्रांसफर का, क्या क्या तरीके हैं अकाउंट ट्रांसफर करने के, ये हम स्टेप वाइज समझेंगे। द फैसिलिटी टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑनलाइन आर ट्रांसफर अकाउंट इज नॉट एट गिवन। क्योंकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है अभी ऑनलाइन नहीं ओपन होता है, तो इसलिए आ, आपको ब्रांच जो होता है बैंक का या पोस्ट ऑफिस का आप जो जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जहाँ पे खाता आपने खुलवाया हुआ है अपने सारे जो प्रूफ हैं, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हुआ, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह के साथ आप जाना पड़ेगा आपको उस ब्रांच में। एक बार जब आप उसमें खाता खुल जाता है तो अपना पैसा ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। तो उसमें केवल ऑनलाइन जमा करने की फैसिलिटी है, लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता है। स्टेप टू में जो है हमने बताया है कि बैंक एंड पोस्ट ऑफिस वेयर यू हैव ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यू विल हैव टू गो टू दैट ब्रांच एंड टॉक टू ट्रांसफर द अकाउंट्स एंड गिव एन एप्लीकेशन। जहाँ पर आप खाता अभी चल रहा है वर्तमान में सुकन्या समृद्धि का, तो वहाँ पे आप जाके बैंक मैनेजर से या स्टाफ से मिलके आप एक एप्लीकेशन दीजिए, ताकि आप जिस ब्रांच पे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो है आफ्टर दिस यू विल प्रोवाइडेड फॉर्म टू ट्रांसफर, फिल दिस केयरफुली। तो जो फॉर्म आपको मिलेगा ब्रांच से उसको आप प्रॉपर भरिए, कोई गलती ना हो, ताकि ट्रांसफर करने में आपको समस्या ना आए। स्टेप 3 पे हम चलते हैं। इन द form you will also have to enter the name and address of new branch post office to which you want to transfer सुकन्या समृद्धि। तो जहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है उस बैंक का जो है या पोस्ट ऑफिस का आपको डिटेल, जैसे आईएफएससी कोड हुआ, ब्रांच का एड्रेस हुआ, नाम हुआ, वो सब क्लियर आपके पास लिखा होना चाहिए, ताकि आप ट्रांसफर करा सकें। आफ्टर दिस the bank or post office will check your form and start the transfer process. Will send the document related to your account to the branch where you want to transfer the account. जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक को,
तो आपका फॉर्म चेक करेगा और प्रोसेस कर देगा ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित है अकाउंट से में, तो उस ब्रांच को भेजेगा जहाँ पर आप चाहते हैं। स्टेप 4 में आप आएँगे, एज़ सून एज़ योर अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स रीच द न्यू बैंक। जब आपका अकाउंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और डिटेल जो है नए ब्रांच या बैंक पोस्ट ऑफिस के पे पहुंच जाता है, तो द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट विल बी स्टार्टेड हियर। अब फिर यहाँ पे आपके अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। स्टेप 5, योर अकाउंट विल बी री ओपन इन द न्यू बैंक। जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, तो वो जैसे बैंक अकाउंट के केस में क्या होता है, ट्रांसफर एज इट इज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको नया अकाउंट फिर उस नए ब्रांच में या नए पोस्ट ऑफिस में ओपन होगा। इन सच सिचुएशन यू विल हैव टू फिल द SSY अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आपको नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना होगा और इसको सबमिट करना होगा दोबारा। और केवाईसी डॉक्यूमेंट जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हुआ और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सबमिट करना होगा उसके साथ। आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द फॉर्म, बैंक विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। सब सबमिट करने के बाद बैंक आपका चेक करेगा। आफ्टर दिस योर अकाउंट विल ओपन। तो इसके बाद जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इफ कभी कभी क्या होता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस जो होता है, आपको वो बाय हैंड वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि डायरेक्टली आप लेके जाइए और ब्रांच में अपना वो ट्रांसफर करा लीजिए, ओपन करवा लीजिए अकाउंट। तो आपको जब इस तरह का सिचुएशन होता है, तो आपको उस ब्रांच के उस उस नए बैंक के ब्रांच में जाना होगा और फिर वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके और जो डॉक्यूमेंट आपको बैंक ने दिया है उसके साथ अटैच करके सबमिट करना होगा। ठीक है, और अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट भी साथ में अटैच करना होगा। आफ्टर सबमिट द फॉर्म, आफ्टर दिस बैंक विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट एंड ओपन ए न्यू अकाउंट। तो सेम प्रक्रिया है, उसके बाद जो है बैंक आपका वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन कर देगी, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो है ये पासबुक मिलेगा, ए न्यू पासबुक फ्रॉम दैट ब्रांच इन विच न्यू details will be recorded along with the previous details of the bank branch and deposit in सुकन्या समृद्धि accounts। तो जब नया पासबुक मिलेगा उसमें आपके जो प्रीवियस जितना आपने पुराने ब्रांच में जमा किया था उतना पैसा के साथ अपडेट करके मिल जाएगा। तो ये रहा सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के ट्रांसफर के संबंध में वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि मैं नए नए फैक्ट्स पे, नए नए नॉलेज पे मैं वीडियो बनाते रहूं, ताकि आप लोग अपडेट होते रहें। धन्यवाद।